हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल से ही आपको पता चला होगा कि इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे एग्ज़ाम में 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 फरवरी को और 8 से एग्ज़ाम होने वाला है 7 फरवरी को। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस में और इस अप्रोच में और इस लेक्चर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे किस क्वेश्चंस को हम पिक करें कि हमारा 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आ जाए। हम लाइव यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस में से केवल 50 को पिक करेंगे, 50 से ज़्यादा ही पिक हो जाएगा। लेकिन सर हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। थोड़ा सा भी मुझे अगर डाउट लगेगा कि इस क्वेश्चंस को नहीं बनाना चाहिए, जो मुझे डाउट वाला लगेगा, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट को भी लगेगा सर। तो उस क्वेश्चंस को हम देखते हैं, बारीकी से देखते हैं। और अभी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। क्वेश्चंस को जब कभी भी आपके सामने अगर आपको पेपर मिले, आपके सामने जैसे ही पेपर मिलेगा, तो इट्स माय कंसल्ट टू ऑल ऑफ माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस 1 नंबर से नहीं पढ़ना है। यू हैव टू रीड फ्रॉम 61। आपको सर 61 नंबर से क्वेश्चंस पढ़ना होगा। 61 नंबर से क्वेश्चन आप बोलेंगे कि सर क्यों? तो 61 नंबर से क्वेश्चन इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि सर 61 नंबर क्वेश्चंस बुक से होते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होते हैं। तो हो सकता है कि उधर गलती होने के चांसेस न के बराबर। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप कभी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो 61 से अटेम्प्ट करेंगे, नंबर काउंट करते जाएंगे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं। आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएं तो आप अपने पेपर पे एक पेंसिल लेकर जाएं और टिक करते जाएं, और जो क्वेश्चंस को डाउट लगे उसको आप सर्किल कर लें। और सर्किल करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चंस को हमने डाउट में रखा है। फिर से आएँ और उसको री अटेम्प्ट करें, और इस तरीके से 2 या 3 बार में अगर क्वेश्चंस को आप प्रोसेस में ले आते हैं, टिक आउट करते हैं, तो गलती होने के चांसेस न के बराबर होंगे। तो उसी तरीके से अभी हम देखेंगे, एक ही बार में 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। यह साइंस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होना है। आर्ट्स वालों के लिए हो सके तो मे भी हम दूसरा क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आए, लेकिन साइंस वाले के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कैसे हल करें, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सर वायरल क्वेश्चन है सर। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और यह क्वेश्चन हमारे सामने रहा। फर्स्ट से है सर, लेकिन हमको फर्स्ट से नहीं करना है, हमको आंसर करना है 61 से। तो डायरेक्ट जंप करते हैं 61 पे। तो 61 पे जंप करते हैं सर, बिना किसी देरी के आते हैं 61 पे, एक ही बार 61 पे सर। तो 61 पे जब हम पहुँचे, देखिए पहुँचने वाले हैं। आइए सर, ये रहा 61 का क्वेश्चन। अब आप देखिए सर, क्वेश्चन है सर बुक का। हम एक एक क्वेश्चन को मार्क आउट करते जाएंगे, क्वेश्चन भी काउंट करेंगे कि, और क्वेश्चन काउंट करके सर उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, मतलब कि रहने वाले हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं। तो कहते हैं कि द सोल्जर इज अ डैश पोएम। सोल्जर कैसी पोएम है? तो सर हम लोग पढ़ के आए हैं कि सोल्जर वॉर पोएम है। सोल्जर एक सोनेट है, सोनेट तो है ही, साथ ही साथ पेट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति वाला पोएम है, लिखा गया रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। तो अब क्वेश्चन देख रहे हैं सर, नेचर पोएट होगा नहीं, लव पोएम होगा नहीं सर, तो हम आंसर करेंगे पेट्रियोटिक। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन कर चुके हैं। मैकाविटी इज डैश, हिडन पॉ, मिस्टीरियस पॉ, एक्सपोज्ड पॉ, नॉटी पॉ। तो मैकाविटी को हम हिडन पॉ के नाम से जानते थे। टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, अमेरिकन पोएट ना, कमेंट करके बताइएगा गलत बता रहे हैं तो। आगे देखेंगे सर कि द डैश फॉरगेट इट्स डीड। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन है जो अपना कर्तव्य भूल गया। तो कर्तव्य भूलने के लिए एक ही लेसन है। चैप्टर का नाम है फायर हेम, पोएट का नाम है केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला को हम लैंडस्केप पोएट के नाम से जानते हैं या एंग्लो इंडियन पोएट के नाम से जानते हैं। अगर इस क्वेश्चंस को देखें तो कौन अपना कर्तव्य भूल गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्तव्य अपना इंसान तो भूल ही जाता है, साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू केकी एन दारूवाला फायर जो था अपना कर्तव्य भूल गया था।
कर्तव्य उसका यह था कि डेड बॉडी को कंप्लीटली रूप से जलाना, लेकिन उसको अच्छे से नहीं जलाया था। तो ऑप्शन नंबर फायर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन सर कर चुके हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक? स्नेक पोएम में स्पीकर कौन है? तो जो पोएम के राइटर थे वही स्पीकर होंगे सर। तो क्वेश्चन नंबर वॉल्ट विटमैन तो होगा नहीं, D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 4 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम रिमूव नहीं करेंगे। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसल अभी देखेंगे बिलोंग के बाद टू आता है, और यही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में था। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कि फालतू के तरफ पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते पढ़ते कुछ पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। बेहोश होकर नहीं पढ़ना है, होश में ला देंगे एग्जाम हॉल में आके, टेटुआ दबा देंगे, ऐसा क्वेश्चन। देखिए सर, बिलोंग्स के बाद टू आया है, तो पहला क्वेश्चन को जरा देखें तो 65 पर पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले पे आते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए तो सर क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग? कुछ बेहोश होंगे नालायक चोट्टा कहीं का। जब क्वेश्चन में यहाँ बिलोंग लिखा हुआ है और बिलोंग के बाद जब वहाँ टू लिखा हुआ था, तो टू वहाँ जब था तो यहाँ भी टू था ना सर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता। तो कुछ लोग क्या करते, बेहोश होते, पहले ही से आंसर करते, और पहला से आंसर गलती करके आते। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, दिमाग हॉल में एग्जाम हॉल में आके होश में ला देंगे, तो क्वेश्चन ऐसे आप आंसर बनाएंगे। आपकी जो नज़र होनी चाहिए सर, एकदम चील की नज़र की तरह होनी चाहिए, बांझ की नज़र की तरह। विद्यार्थी हैं आप, नशा करके एग्जाम हॉल में नहीं जाएंगे, ना तो होश में ला देंगे वहीं पे आके। तो क्वेश्चन कह रहे कि बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, यही क्वेश्चन था। हम 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, एक वहां से पिक किए थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन। क्वेश्चन कहता है बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, तो बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसल बिलोंग करते थे ब्रिटेन से, ब्रिटेन ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन 6 कर दिए। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ डैश। आई हैव अ ड्रीम क्या था? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया एक स्पीच था। ये स्पीच किस लिए दिया गया था? वह गुलामी थे, किसके गुलाम थे सर? वहाँ के वाइट पीपल के, अमेरिकन के जो भी लोग थे, जो गोरे थे, उनके गुलाम थे। यह क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे तो स्पीच था। क्वेश्चन 7 हम कर चुके हैं। मनोहर मालगोनकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट्स एंड एडवेंचर। सॉरी मनोहर मालगोनकर की जो कहानी थी वह कैसी थी? तो पूरा हंसी मजाक से भरा हुआ था। नानू काका एक ऐसे इंसान जो उनके नाम, उनके पर्सनालिटी को शूट करता था। नानू काका, वाह कितना अच्छा नाम था सर। आगे बढ़ते हैं तो एडवेंचर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है 7, यहाँ एक उधर एक 8 हो गया क्वेश्चन। हु विल मेक क्विक जर्नी देन सन? सन से ज़्यादा तेजी से कौन जर्नी तय करेगा? तो यह बात बोला गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। अभी तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं 8, हम आ गए हैं 9 नंबर पे। तो हु विल मेक, यह बात बोल रहे हैं जॉन डॉन, अपनी पत्नी को समझा रहे कि मेरी प्रियतमा, मेरी जाने मन, मैं तुमसे ज़्यादा तेज जर्नी वापस करके आऊँगा। तो जॉन डॉन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनको हम जानते हैं मेटाफिजिकल पोएट, जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इन्होंने लॉ और थियोलॉजी की पढ़ाई की थी। यह वैसे कॉलेज में पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। विदाउट डिग्री इन्हें रिलीजन के वजह से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक 10 क्वेश्चन हो गया है। देयर इज अ हाउ नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड। सर यह क्वेश्चन कहाँ का है? यह क्वेश्चन माई ग्रैंड मदर्स हाउस का है। लिखने वाली व्यक्ति का नाम कमला दास था। क्वेश्चन हो गया सर 11। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। द टर्म कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील का मतलब होता है टू हाइड। यह वर्ड यूज किस में किया गया था? यह वर्ड यूज किया गया है द सोल्जर में। क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिखा गया कंसील्ड शोल्डर में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छिपा लेना। छिपाना मतलब कि अपने आगोश में लेना। जब भी किसी डेड बॉडी को कंसील किया जाएगा जिस भी विदेशी भूमि में, वह कंट्री सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। ऐसी बात कौन करता है? ऐसी बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूक। रॉबर्ट ब्रूक
जो पोएट थे उनको हम वॉर पोएट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हम 10 यहाँ किए, एक क्वेश्चन वहाँ, 11 क्वेश्चन हो चुका है। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकाविटी इज डैश। टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग मैकाविटी क्या है? तो मैकाविटी नेपोलियन ऑफ क्राइम है। नेपोलियन ऑफ क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम। याद से कभी व्यक्ति हिटलर, अलेक्जेंडर ना करें क्योंकि इनका तो चर्चा ही नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 हुआ 11, एक क्वेश्चन उधर से पिक किए थे, क्वेश्चन हुआ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। फॉर ऑर्डन पोएट्री वॉज डैश। अगर आप पढ़े होंगे तो सर आपके नोट्स में लिखवाए होंगे, जैसा कि मैं चैप्टर होने से पहले नोट्स देता हूं और नोट्स लिखवाता हूं, उसमें नोट्स में लिखवाए थे कि W.H. ऑर्डन के लिए पोएट्री एक सीरियस गेम हुआ करता था। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 इधर हुआ 12, एक वहाँ 13, 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन को अगर मेरे हिसाब से आप चलते तो हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते सर। एक क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करना है। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेंस अटेंड। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, हमको नहीं लगता है कि कम दिमाग वाला बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। सर कम दिमाग वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा आंसर हम आपको बता देंगे, लेकिन सर मेरे हिसाब से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते। तो 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट होगा सर, पॉलिटिशियन के उनके लिए हम वर्ड यूज नहीं कर सकते। बिग पर्सनालिटी डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिलोसफर भी हो सकता था, एजुकेशनिस्ट भी कर लें सर, शिक्षा से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे कि नानू काका मैनेज ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ। सेकेंड क्लास में चढ़ के आए थे, तो टिकट किसका लिए थे? थर्ड क्लास का टिकट लिए थे। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ हुआ 75, इसका मतलब हुआ 15 एक क्वेश्चन एलिमिनेट किए हैं तो हुआ 14, एक वहाँ से क्वेश्चन पिक किए थे तो 15 क्वेश्चन टोटल हुआ। एक क्वेश्चन एलिमिनेट किए हैं, 15 क्वेश्चन हुआ। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द डैश ऑफ देयर स्किन। यह बात अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो आपको पता चलता। माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे कलर के बेसिस पे जज नहीं किए जाएंगे। यह बात बोलता कौन है? यह बात बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग, क्योंकि उन पे ब्लैक कलर होने का एक धब्बा था। बोल रहे थे कि ब्लैक कलर के लोगों को वाइट पीपल वहाँ पे अमेरिका में पसंद नहीं करते थे। मेरे भाई इस क्वेश्चन को कलर आंसर करेंगे। अगर आपको डाउट लग रहा था तो इस क्वेश्चन को नहीं करते, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। हम कर चुके हैं 16 क्वेश्चन। कह रहा है कि हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। कौन नहीं जानता इस क्वेश्चन का जवाब? लिखा गया सर ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट के रूप में कौन निखर कर आए? जेफरी चौसर्स को हम बोलते हैं इंग्लिश लिटरेचर के पिता। नहीं होगा आंसर। विक्लिफ सर उसको किए थे, क्या नाम है सर? बाइबल को सर इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। विलियम लैंगलैंड का नाम ही नहीं आता है सर, तो विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 77, एक क्वेश्चन रिमूव किए हैं तो 76 यानी 16, एक क्वेश्चन वहां से पिक किए थे। 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन नोबेल? सर हमारे गेस पेपर में भी है, देखेंगे राजा मोहन वाइफ, यही आंसर होगा सर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हम 18 कर चुके हैं सर। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब आया था? तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया था मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को चाहें तो आप करते, बिल्कुल करते सर, पढ़ाया हुआ है। नहीं करेंगे तो कॉलर पकड़ के धक्के धो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ। रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ। चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका आंसर पता है। आंसर इसका होगा सर, आंसर होगा विलियम वर्ट। नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, लेकिन आप इसको स्किप करते। तो यहाँ पे हम 80 पे हैं, एक क्वेश्चन उधर रिमूव किया गया तो 19 हुआ, और एक क्वेश्चन अभी रिमूव कर रहे हैं, तो कुल मिला जुला के अभी तक हम 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। 19 मतलब 19। कह रहे कि जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। कौन चीज़ सर्टेन होता है सर? तो एक और क्वेश्चन आया, हमने 20 क्वेश्चन कर लिया। जॉन डॉन के द्वारा बोलते हैं डेथ तो सर्टेन है, मौत तो एक दिन आनी है, तो क्यों नहीं हम अपने जिंदगी को एंजॉय के साथ बिताए। किड्स वॉज अ डैश पोएट, किड्स रोमांटिक पोएट। 21 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं सर। 2 क्वेश्चन किए तो 20, एक वहां से पिक किया गया तो 21।
जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं। इनरिच द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की वोकेबुलरी कब इनरिच्ड हो गई, कब धनवान हो गई, जब उधार लिया गया, दूसरों से मांगा गया। तो सर बोरोइंग सिस्टम की वजह से। क्वेश्चन हो गया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट मैकफल्कने। सर इसको क्वेश्चन को आपके नोट्स में लिखा होगा। आंसर हम क्या कर सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को हम 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। बेंजी लेफ्ट स्कूल कितने साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी। हम कर चुके हैं सर 25 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बक हैड विजिटेड इंडिया, परलेस बक लिखा गया। तो सर 86 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को रिमूव किए हैं, 26, 24, 25 हो गया है सर। तो ऑप्शन नंबर 2 लिसन प्री ग्रुप्स को देखने के लिए आई थी। क्वेश्चन हम कर चुके हैं 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लोमोव आस्क्ड डैश हैंड इन मैरिज, शादी के लिए किसका हाथ मांगता है, नतालियाज का हाथ। आगे आ गया सर 26, इंडियाज ग्लोरी इज डैट इज इमूवेबल, इंडिया की जो ग्लोरी है इमूवेबल है। आंसर हम करेंगे बी, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हो गया सर 27। आगे देखते हैं तो कह रहा है कि डैश डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, इसको रिमूव करें, हालांकि आंसर सी होगा। तो क्वेश्चन हम 27 कर चुके हैं सर। 28 हो गया है, द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शंस ऑफ डैश टाइप्स, एंग्लो सेक्शंस की जो इंग्लिश थी वह किस टाइप की थी। तो आपको बताया था रिलीजियस टाइप की थी सर। रिलीजन के वजह से सबको आप मूर्ख बना सकते हैं, जैसे कि हमारे भारत में लोग बनाते हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे। ठीक है सर, ज़्यादा उस पर नहीं बोलेंगे सर। क्वेश्चन बोल रहे हैं सर कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग डैश फ्रॉम द डैश। सर अंग्रेजी की शुरुआत किसके आने से हुआ था सर, तो हम एंग्लो सेक्शंस के नाम से सबको ही जानता है सर। आपको बताए थे 5th सेंचुरी में अटैक किया गया था। 2-3 क्वेश्चंस को हम रिमूव किए हैं सर, याद रखेंगे। आगे देखते हैं सर, तो बोल रहा है क्या कि वन हु राइट्स द ड्रामा इज कॉल्ड। सर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जो ड्रामा लिखता है उसको क्या बोलते हैं, सुन लीजिए। एसे लिखता है एसेइस्ट, नोवेल लिखे नोवेलिस्ट। अगर हम बात करें सर कॉमेडी लिखे कॉमेडियन, तो उसको नहीं बोलते, जो परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं सर। एसेइस्ट होना नहीं है सर, नोवेलिस्ट होना नहीं है सर, कॉमेडियन होगा नहीं सर। तो ड्रामा और प्ले बोथ आर सिनोनिमस वर्ड, या दोनों के दोनों सिनोनिमस वर्ड हैं सर। तो प्ले राइट विल बी करेक्ट आंसर। एंड आई एज्यूम, यू शैल एज्यूम, आई से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई आ रहा है, यू आ रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है। आई और वी यू की कॉम्बिनेशन बताए थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑर्डन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, अकॉर्डिंग टू जॉन ऑर्डन, WH ऑर्डन बोलते हैं कि इंसान की जो जिंदगी होती है मौत से बेहतर नहीं हो सकती। तो आंसर नंबर बी। 95 नंबर का आता है कि डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्रीज। कब आ जाते हैं सर, तो स्प्रिंग सीजन में, कि ऑटम सीजन में, कि समर सीजन में, कि विंटर सीजन में। अगर आप तेज होंगे तो पता होगा ऑट टू ऑटम, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यह सदा सत्य है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन याद रखेगा। तो जो व्यक्ति को याद रखा जाता है उसके कर्मों के बदौलत, सुंदरता के बदौलत नहीं। यह एन एपिटाफ का है, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 97 देखते हैं कि द टू काइंड्स ऑफ आइडिया विच कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द मैनकाइंड वर नॉलेज। छोड़ देंगे सर, 3 क्वेश्चन को हम छोड़े हैं। वन डे सेबी वॉज कॉट, इथिक्स सब्जेक्ट के टीचर के द्वारा कॉट किया गया था। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी द वुमेन इज नोन एज द मदर ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट्स। सर इसको तो सर हमारे नोट्स में बाकायदा लिखा हुआ है, आउटरेजियस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, द स्टेट इज डैश, स्टेट जो होता है वह क्या होता है, स्टेट हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्री प्रेस के अकॉर्डिंग स्टेट जो होता है वह हमारा मालिक होता है, जो सरकारें होती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सर्वेंट होना है सर। तो कुल मिला के हमने 4 क्वेश्चन को स्किप किया। एक मान लेते हैं 5 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब हमको बनाना है केवल और केवल 15 क्वेश्चन। बुक का क्वेश्चन था सर, हमने 35 क्वेश्चन को पिक किया, हमने 4-5 क्वेश्चन को रिमूव किया। मेरे भाई इस तरीके का अप्रोच आप लगाएंगे, तनिक भर भी अगर संदेह होना तो आप उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो हमने सर 5 क्वेश्चन को स्किप किया है।
5 क्वेश्चन हम स्किप किए हैं सर, और 5 क्वेश्चंस में हमको सिर्फ और सिर्फ अब 15 सेलेक्ट करना है। तो जो 15 हम सेलेक्ट करें तो आप याद रखिएगा सर, हमको सिर्फ 15 ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और अपना फेफड़ा, दिमाग, लंग्स, किडनी सबको खोल के रखना है एग्जाम में। मतलब कि चारों तरफ से अगर कोई बात बोले, कोई नकल करे, कोई पर्ची कुछ फेंक दे तो सर उस पर भी आपको ध्यान देना है, और होश में रह के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बनाना है। तो इस दौरान हम क्या क्या टॉपिक को सर डिस्कस करेंगे, ज़रा अच्छे से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। देखिए सर, इस दौरान कि जब भी क्वेश्चन अगर हमारे एग्ज़ाम में आएगा तो देखिए सर, अगर हम अच्छे बच्चे होते तो हमने अभी सीखा क्या कि पढ़ते वक्त ही हम एक क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लिए थे सर, पढ़ते वक्त ही। तो पढ़ते वक्त इस क्वेश्चन का आंसर तो तैयार हम 2 कर लिए थे सर। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि 10th का क्वेश्चन किसी भी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए, वॉइस का क्वेश्चन किसी भी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए, नरेशन का क्वेश्चन किसी भी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए। अब आ जाते हैं सर, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन किसी भी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए। अब आपसे बेसिक अगर कुछ पूछ ले, बेसिक का बात, तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कुछ अंडरस्टैंडिंग पर आ जाए तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग अगर स्पेलिंग टेस्ट का आ जाए तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। प्रीपोजिशन भी अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो नहीं पढ़े हैं आर्ट्स वाले लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे टॉपिक हैं इतने टॉपिक्स को सर अगर आप कवर कर ले तो आपका काम बन जाएगा। टेंस है, नहीं छूटेगा, वॉइस नहीं छूटेगा, नरेशन, क्वेश्चन टैग, बेसिक कंसेप्ट्स नहीं छूटना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पे आता है, छूट भी सकता है, स्पेलिंग टेस्ट नहीं छूटना चाहिए। प्रीपोजिशन अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर। फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो आपको मैंने पढ़ाया है उसको जाके बारीकी से फिक्स्ड प्रीपोजिशन को अगर आप कवर कर पाते हैं तो आपका काम तमाम है। तो सिर्फ इतने ही टॉपिक्स को हमको कवर करना है। क्वेश्चन हमको बनाना है अब 15, ओनली 15 वी हैव टू कंप्लीट। तो 15 क्वेश्चन बनाना है, तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा सर। वॉइस की बात करें सर, कम से कम 2 क्वेश्चन तो किसी की औकात की नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन। नरेशन में कम से कम 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग सर 2 क्वेश्चन, बेसिक सर 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। अगर इसको अगर आप काउंट करके चलेंगे तो 7 हुआ, 2 9 हुआ, 7 10 से 13 14 15 तो आराम से हो जा रहा है। तो 14-15 तो क्वेश्चन आप इजीली कर ही पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना हमने पढ़ाया है सर मोर देन सफिशिएंट है। इसकी औकात नहीं, एग्जामिनर को हम यहीं से चैलेंज करते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए कॉपी से बाहर दे देगा। अगर बाहर दे दिया तो जाके एग्ज़ाम हॉल में कैसे, एग्जाम हॉल में तो आप लोग रहिएगा, बोर्ड में जाके ससुरा के लती आएंगे। ठीक है सर, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, यहाँ पे सर चैलेंज कोई नहीं करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप देख रहे होंगे क्या हालचाल है। तो इंग्लिश को सर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और स्ट्रॉन्ग करते हुए इतने ही टॉपिक्स को हमको बाकायदा करना है। 35 क्वेश्चन सर कर चुके हैं, तो 15 क्वेश्चन अगर नहीं करिएगा ना, यहीं से गाली दे देंगे। तो गाली सुनना है, अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ेंगे बाबू, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर बोलते हैं इसका मतलब ये बुरा नहीं मानना है। आज देखिए सर टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा बढ़ गया कि आप लोग क्लास में नहीं हैं, आप लोग अपने अपने घर पे हैं, लेकिन सर वीडियो रिकॉर्ड करके सर डाला जा रहा है। तो सही कहीं ना कहीं सर कनेक्टिविटी बना हुआ है। नहीं रहता तो क्या ज़रूरी था कि इसको सर क्लास में तो हमने ऑफलाइन पढ़ाया ही है, लेकिन सर हमने अपने बच्चों के लिए, हमारे यूट्यूब फैमिली वालों के लिए हमने डाल दिया कि सर इसको बच्चे से अगर अच्छे से देख ले तो याद रखिएगा इतने टॉपिक्स को आपको एटलीस्ट करके जाना है। साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, देखिए करके जाते हैं सर। तो अगर सावधानी से अगर आप पढ़ते भी हैं तो 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन का आंसर हम कर चुके हैं, तो अब हम देख लेते हैं सर 15 क्वेश्चन बनाना है, खटाक से उड़ा देंगे। 15 क्वेश्चन 2 मिनट काफ़ी है अगर हम बैठ जाएं एग्जाम हॉल में। तो 50 क्वेश्चन अगर हमको बनाना है सर 5 मिनट काफ़ी है। लेकिन सर अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन, एक बार इसको देख लेंगे अच्छे से। ठीक है सर, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 15 ही क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करना है। हम आपको बोल भी रहे थे सर ओनली 15 क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन कहता है माई सिस्टर डैश एज द स्टेनो इन द पास्ट। पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट का मतलब होता है 15 क्वेश्चन काउंट करते रहेंगे। पास्ट लिखा हुआ है सर,
पास्ट का मतलब होता है पास्ट, बीता हुआ पास्ट। जब पास्ट हुआ सर तो पास्ट का मतलब सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का मतलब वर्क आंसर। आंसर नंबर सी। एक क्वेश्चन कर चुके हैं और 14 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। होश में रहिए, आंसर करिए। देखिए होश में हम लाते हैं आपको। होश में अगर लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ते जाएंगे। सर ने बोला था कि डीड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। डीड के बाद हैड लिखा गया, ये खुदे पास्ट हो गया, आंसर नहीं होगा। आई आस्क फॉर चॉकलेट बट सी डिड नॉट, फिर डीड के बाद हैड आया, ये भी आंसर नहीं होगा। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट सी डिड नॉट नॉन, आंसर सेंसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन इलिमिनेट करके भी आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सर सारा का सारा क्वेश्चन आपको आए। ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, बनाना 15 है और 13 पे आ जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वी डैश ऑलमोस्ट रेडी। अरे कौन व्यक्ति को ही पता नहीं होगा कि वी के साथ क्या यूज होता है। इज एम आर, इज एम आर, तो वी के साथ आर यूज करेंगे। आर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। 3 क्वेश्चन हमने कर लिया सर, 4 क्वेश्चन हो गया सर। 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब करना कितना है? केवल और केवल 11। तो कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दिस, यह सेंटेंस कौन सा टाइप है? तो जाके सेंटेंस के टाइप्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, जिसमें सर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो आप रिमूव कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, आंसर होगा सी। हम वैसे वैसे क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे औकात में रहे, औकात से बाहर की बात नहीं करना है। हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आगे देख लेते हैं सर। इसको हम रिमूव करेंगे। आई हैव टू, इसको देखिए कुछ लोग करेंगे क्या, टू के साथ V1, सब का सब V1 है रे भाई, सब का सब V1 है, तो करिएगा तो गलती हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स को मेरे भाई कभी भी अटेम्प्ट आप नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन कर चुके हैं 5, अब हमको सिर्फ करना है 10। इसको भी छोड़ेंगे सर। आपसे पूछ रहा है कि सर एनिमेट का करेक्ट स्पेलिंग खोज के बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। तो सर अब हमारे पास हो गया है केवल और केवल 10 क्वेश्चन बचा है। 10 क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यहाँ देखिए 100 लिखा गया कि द गर्ल, अगर कोई बच्चा कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो उसको बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं। द गर्ल विच हुम व्हाट व्हेन, तो कह रहे कि द गर्ल डैश यू सॉ वॉज सोहन सिस्टर, जिस गर्ल को तुमने देखा है, हुम जिसको आपने देखा है। ऑप्शन नंबर ए होना था, लेकिन हम 10 क्वेश्चन मार के चलते हैं, 5 क्वेश्चन हमने बनाया है। टीमिड लिखा गया, ही इज वाइज, वाइज, अब वाइज भी है और टिमिड भी है। वाइज मतलब होता है सर तेज, टिमिड मतलब डरपोक। तो एक हुआ पॉजिटिव, एक हुआ निगेटिव, तो बट वाला आंसर होता है, लेकिन हम 10 मान के चल रहे हैं, अभी हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन करा पैसिव वॉइस, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो लतियाने वाला काम आप कर रहे हैं। शुड के साथ शुड बी प्लस B3, शुड बी प्लस B3, शुड बी प्लस B3, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास 11 क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी 11 नहीं, अब हमारे पास हो गया सर टोटल का टोटल हम कर चुके हैं 15 बनाना था, हम कर चुके हैं क्वेश्चन 6 कर चुके हैं, अब बनाना है 9। देख लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेड है, नरेशन का क्वेश्चन है, नहीं बने तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए सर। आगे देखते हैं सर। विल है तो वुड है, होना है, वुड जिसमें होगा वही आंसर होगा, सी आंसर होगा। अब हमारे पास हो गया 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था एंटोनिम ऑफ, कोई दिक्कत नहीं बन रहा है तो। ऑक्युपाइड मतलब होता है ग्रहण कर लेना, तो खाली वाले जगह में हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नीड, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सर अभी आपको बताए थे आगे बढ़ना, सुशील केप्ट फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, अपवर्ड मतलब ऊपर आना, आंसर हम ए करेंगे सर। 8 लिखा गया, टेंस का कीवर्ड्स का क्वेश्चन है सर। हैज और हैव, यू के साथ हम हैव करते हैं, लेकिन निगेटिव में निगेटिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 8 क्वेश्चन सर कर चुके, बचा कितना? 7 क्वेश्चन बचा है। आगे इसको छोड़ के आगे बोलते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, हालांकि आंसर करेंगे तो मेनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेकिन हमको केवल अब 7 करना है। अब 7 क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे। करें कि डैश यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू द हिल, क्या आप
इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो बताने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर। अभी हुआ सर कैन, कैन व्यक्ति का पॉसिबिलिटी हो गया सर 5 मिनट, हाँ 5 मिनट। तो कैन सर इंसान की क्या करता है सर, उसकी कैपेसिटी को बताता है सर। तो बाईसाइकिल को वहाँ पे राइड करना है तो आंसर हम कैन कर लेंगे। मे पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं है सर। शुड और माइट ऐसे भी नहीं होना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर। ये क्वेश्चन तो आप नहीं बनाएंगे सर, क्वेश्चन को नहीं बनाना है। माइक एंड हीरो, तो माइक एंड हीरो 2 व्यक्ति हैं सर, तो प्लूरल हुआ। तो प्लूरल वाले केस में हम आर आंसर करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन की संख्या हो गई है 9, अब हमको बनाना है केवल 6, तो 9 6 15 होता है। आगे कहता है आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुड नॉट पास द टेस्ट। व्यक्ति कोई कोशिश किया और पास नहीं हुआ, विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन वाले केस में सर पॉजिटिव और निगेटिव होता है, बट के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो सर व्यक्ति कह रहा है कि आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वॉजंट पास, नहीं होगा सर। आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुड नॉट पास, ए ऑप्शन सही हो सकता है सर। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। अभी हमारे पास 10। अब आपसे पूछ रहा है बकेट का स्पेलिंग। देखिए सर, बुके जो हम गिफ्ट वगैरह में देते हैं तो उसका आंसर क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे क्या सर? कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर करके आएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आल्प्स द आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द यूरोप। सर यह माउंटेन्स रेंज आर्टिकल का क्वेश्चन है, आर्टिकल का क्वेश्चन है सर। इसको अगर प्लूरल आप कंसीडर करें तो गलत हो जाएगा सर। इसके लिए सर माउंटेन का रेंज है, इसका मतलब कि सर माउंटेन्स के लिए हम द का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसको भी आप गलती करते तो होश में लाने का काम किया जाता सर। आई विल वॉश द कार, सर क्वेश्चन टैग का है, विल प्लस V1 है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, वॉन्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से तो हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं सर। द ट्रेन लिफ्ट्स डैश, टाइम है, टाइम एक्सप्रेशन के लिए 8 आता है सर। ट्राई टू 2 प्लस V1, तो 2 प्लस V1 तो स्टील। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे सर आप आसानी से उस क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं जो आपको आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो बुक वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एग्ज़ाम में सर शांति मूड होकर और अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिएगा। आपका यह एग्ज़ाम जो होगा सर अच्छे से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को जिस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया है सर उस तरीके से इस क्वेश्चंस को भी चाहे तो आप बना सकते थे सर। और इस वीडियो को पूरा आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो क्वेश्चन है सर वायरल क्वेश्चन है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो सर अब हम चलते हैं, अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। वह ज़्यादा देर का नहीं होगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अप्रोच मैंने बताया, यदि आप अप्रोच लगाते हैं तो मैं आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ यहाँ से जाऊँगा कि सर 50 आउट ऑफ 50 आप लेकर आएंगे। जाते जाते एक शायरी सुनाना चाहूँगा कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। और हम आपको सुनना चाहेंगे सर एग्ज़ाम आपका कैसा हुआ। आप एग्ज़ाम का अपना फीडबैक ज़रूर देंगे सर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठंडी भी है, लेकिन थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपके एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।